हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन फिजिक्स प्लस। आज हम लोग फिर से कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, न्यू टॉपिक ऑफ वेक्टर्स लेके आएंगे। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशंस, उसके कुछ एनालिटिकल प्रॉब्लम्स। आज डिस्कस करेंगे हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। आशा है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और वीडियो को एंजॉय भी कर रहे हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, सभी से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कहीं से भी इस वीडियो के प्रति थोड़ा सा भी ऐसा दिख रहा है कि वीडियो से हम कुछ अर्न कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल दिए, जिससे मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी मिले। माय डियर, हिडन एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो मैं और भी बेहतर तरीके से पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ये वीडियो, आप लोगों को ये लेक्चर आपका समय ना खराब करे और आपको बहुत अच्छे तरीके से कंफर्ट जोन में लेकर आए वेक्टर से। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं फिर से आपका चैनल फिजिक्स प्लस पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। माय डियर, आज का जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स आज का ये टॉपिक है। सबसे पहली बात यह है कि ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स होता क्या है। कंपोनेंट, वेक्टर्स का कंपोनेंट होता क्या है, क्या यूज है, इसका पर्पस क्या है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को फील करना चाहते हैं, बिकॉज फिजिक्स में बहुत यूज है। अगर मान लिया जाए हम लोगों को दो वेक्टर्स को एडिशन करना था, हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड था, हम लोगों ने स्केलिंग करा और वहां से सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, एडिशन ऑफ वेक्टर। एनालिटिकल मेथड्स को यूज किया, वहां से रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स निकालना था, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए था। हमारे पास एक केस आया था कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर मान लो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर नहीं हो, तब हम किसी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। कि कोई दो वेक्टर हो और वो दो वेक्टर, तीन वेक्टर हो, 2, 3, 4 जितने भी वेक्टर्स हो, अब उसका रिजल्टेंट निकालना है और वो कोई भी वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हो या नहीं हो, देन हाउ कैन यू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, हाउ कैन यू फाइंड द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। Component of vectors is also the method to finding the resultant. My dear, it is very easiest and general way. अगर आपको इसकी फीलिंग आ जाएगी, आपके पास एक ऐसा टूल्स आएगा कि जहां कहीं भी आप इस तरह के एप्लीकेशन को देखेंगे तो आप बिल्कुल फियरलेस उसको ऑपरेट कर लेंगे माय डियर। तो आज हम लोग चलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पे, यानी ये भी एक वेक्टर्स का एडिशन ऑफ वेक्टर निकालने का ही टूल है और ये बहुत ही जनरल और यूटिलाइज्ड मेथड है, ये बहुत ही इजी है। ओके फाइन, तो नाउ हम लोग सर कैसे निकालते हैं, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स निकालते कैसे हैं। देखिए, अगर मान लिया जाए मेरे पास कोई दो वेक्टर है, मैंने एक एक्सिस ले लिया है रेफरेंस लेवल के लिए, और मेरा कोई ये वेक्टर है, ये ओ ए नाम का कोई वेक्टर है। इस वेक्टर की वैल्यू हम दे देते हैं ए, दे देते हैं मान लो, और ये हमारा थीटा है, एंगल। दो तीन बातें सबसे इंपॉर्टेंट है माय डियर, जो चीज हम लोग समझते हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं इसके अंदर, उसको दूर करते हुए एक कंसेप्ट के बेस पे बात करेंगे, एक फैक्ट्स के बेस पे बात करेंगे। थीटा एंगल कितना है ये पता नहीं है। आप जब भी कंपोनेंट, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स हम कब कब निकालते हैं सर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स निकालने के लिए जो हमारा थीटा है, थीटा ऑलवेज टेकन, थीटा मीन्स व्हाट, एंगल है ना। सो एंगल इज ऑलवेज टेकन
फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी को तुरंत अपनी कॉपी में नोट करें आप। आज के बाद से कोई भी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स का कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, कैसा भी वेक्टर हो आप मिनट में कंपोनेंट्स ब्रेक कर जाओगे। तो ये थीटा जो है ये हमेशा किससे लेना है, एक्स एक्सिस से लेना है, और उसमें भी किससे लेना है, उसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस से माय डियर लेना है। यानी जब थीटा को आप एक्स एक्सिस से ऐसे ले रहे हो वाई एक्सिस के तरफ, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ ले रहे हो, तो थीटा आपका पॉजिटिव होगा। थीटा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आपने ऐसा ले लिया, ये ले लिया, तो थीटा आपका यहां पे निगेटिव होगा इस सेंस में। यानी ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। यही दो बातें याद रखनी है। कभी भी कहीं पे भी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स आप निकालते हो अगर, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स निकालने के समय माय डियर एक बात आप बिल्कुल याद रखें कि जो भी हमारा थीटा है, यानी जो एंगल है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होना चाहिए। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर हम पॉजिटिव वाई की तरफ चल रहे हैं, यानी अगर ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस है, ये मान लो हमारा वाई एक्सिस है, तो अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पॉजिटिव की तरफ चले तो हमेशा पॉजिटिव थीटा लेना आप। और अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस चल रहे हो तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। दैट इज द रूल टू फाइंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। इज इट क्लियर? फाइन। एक बात आ गई, तो पहले हम कुछ थीटा को ही देख लेंगे। आप इसको आराम से नोट कर लें। अभी हम लोग थीटा पे ही कुछ कर लेते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं। ओके, चलिए। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स में हम लोग इस तरह से देखेंगे, जैसे मान लिया मेरे पास फर्स्ट इलस्ट्रेशन अगर हमने ऐसा कुछ ले लिया है, मान लो मेरा ये है, तो ये मेरा थीटा हो जाएगा। अगर हमको ये दे दिया हो तो ये हमारा थीटा हो जाएगा। इस एक्सिस पे मान लिया हमारा वेक्टर ए है, तो इसके कंपोनेंट आ जाएंगे ए एक्स और इसका कंपोनेंट आ जाएगा ए वाई। ऐसा होगा, ए एक्स और ए वाई। अगर मान लिया यहां पे है तो ये आ गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। क्या कंपोनेंट आएगा, इधर वाला आ जाएगा माइनस ए एक्स और इधर वाला आ जाएगा आपका ए वाई। अगर मान लिया जाए मेरे पास ये कोई कंपोनेंट है, तो थीटा हमेशा मेरा ये हो जाएगा। तो इसके लिए भी कंपोनेंट इधर लिखोगे आप माइनस ऑफ ए एक्स और इधर क्या लिखोगे, माइनस ऑफ ए वाई। कुछ नहीं करना है आपको, खाली थीटा देखना है। अगर मान लिया ये मेरा दूसरा था, ये मेरा तीसरा है बच्चों, और ये मेरा माय डियर फ्रेंड्स फोर्थ है। फोर्थ में अगर मान लिया मैंने कुछ ऐसा ले लिया, तो मेरे पास दो रास्ते बनते हैं सर। एक ऐसा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, या फिर आप एक उसको ऐसा भी कर लो। तो यहाँ पे थीटा ही माइनस में आ गया आपका, तो यहाँ थीटा ही निगेटिव है, तो इसलिए निगेटिव वैल्यू हो रही है ना, तो आपको ये वैल्यू प्लस आ जाएगा और ये वैल्यू माइनस आ जाएगा। बस इतनी सी बात अगर आप याद रख रहे हो, तो किसी भी एंगल को करना हो, कहीं भी कंपोनेंट ब्रेक करना हो, किसी भी एक्सिस पे करना हो, यू कैन फाइंड वेरी इजी। इज इट क्लियर? तो ये कुछ नॉर्म्स है। एक बात हो गई। सबसे पहला काम क्या करना है कि थीटा को हमको एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करना है। क्लियर है? अगर हमने निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आए तो थीटा ही निगेटिव हो जाएगा हमारा। इज इट क्लियर? इसको नोट कर लें। नोट करने से पहले एक पॉइंट और लिखें। देखिए, ये सारे के सारे रिजल्टेंट जो हैं
ये क्या है, एक वेक्टर है, बट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट्स आर नॉट द वेक्टर्स, है ना। क्या लिख रहा हूं कि जो कंपोनेंट्स है आर नॉट वेक्टर्स, कंपोनेंट्स आर नॉट वेक्टर, कंपोनेंट वेक्टर्स नहीं होते हैं। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट कभी भी वेक्टर नहीं होता है। बहुत मल्टीपल सब लाइन्स है, मैजिक लाइन्स है, इसको यूज कर लीजिए। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, होप्स अंडरस्टैंड हो रहा होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एंगल को समझ लेना है, एंगल अगर समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लिया जाए ये है, अब इसमें मेरा कोई ये इस टाइप से एक एक्सिस आ जाए, यहां पे एक्स एक्सिस है, देखो देखो, और ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक वेक्टर है, जो वेक्टर है मान लिया जाए ए नाम का वेक्टर है, और ये है हमारा थीटा। तो जो इसका एक्स कंपोनेंट होगा वो तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और जो हमारा वाई कंपोनेंट है ये क्या है। तो कंपोनेंट बेसिकली हो क्या रहा है, इज द इमेज ऑफ, देखो एक्स कंपोनेंट क्या है, इमेज है, इसका देखो रिफ्लेक्शन, इसका इमेज किस पे बन रहा है, वाई एक्सिस पे। वाई कंपोनेंट मतलब इमेज ऑन वाई, प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे, प्रोजेक्शन है ए साइन थीटा का, और ये कितना हो जाएगा ए कॉस, जिसके साथ एंगल लग गया वो कॉस थीटा हो रहा है, तो यहां पे पॉजिटिव आ गया। इज इट क्लियर? अगर मान लिया जाए मेरे पास कुछ ऐसा था और मेरा एक्सिस कुछ ऐसा है, तो हमारे पास फिर भी थीटा ये है, तो इधर वाला जो प्रोजेक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ, मतलब ए एक्स कॉस थीटा। अब ये जो थीटा है वो यहां रखोगे तो निश्चित तौर पे वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव आएगी, तय है, आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू निगेटिव ही आएगी। तो थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेना है। किसी भी रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स का, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट कभी वेक्टर नहीं होता है। क्लियर है? चलिए हम इसको कुछ एक दो एग्जाम्पल के बेस पर क्लियर कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है, एक एग्जाम्पल हमने एक सिंपली ले लिया। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा वेक्टर बना लिया जो कि 5 मीटर का है, जिसका एंगल दे दिया मैंने 37 डिग्री। एक वेक्टर मैंने बना लिया 3 मीटर का, और एक वेक्टर मैंने यहां से जोड़ लिया है जो कि हो गया 4 मीटर का। कह रहा फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट बताएं। रिजल्टेंट का मतलब होता है तीनों वेक्टर का एडिशन, और जब हम किसी तीनों वेक्टर का एडिशन करते हैं तो वो एक रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट किसी भी वेक्टर का वेक्टर ही होगा, और जब वो वेक्टर होगा माय डियर तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। तो अगर मान लिया मेरे को इसका रिजल्टेंट निकालना है तो हमने यूजिंग किया कंपोनेंट, क्योंकि हमको पता है किसी भी एंगल से कंपोनेंट निकालना बहुत आसान है। तो हमने बहुत आराम से कहा कि चलो ठीक है हमको इसको बनाना है। हम सिंपली क्या कर दिए, आराम से कंफर्टेबली हमने एक्स एक्सिस लिया, यहाँ पे हमने कौन सा एक्सिस लिया, वाई एक्सिस। अब जब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये वेक्टर मान लो 5 मीटर है जो कि सबसे बड़ा है, और ये हमारा आ गया 37 डिग्री। इसका प्रोजेक्शन हम कैसे निकालेंगे, ये होगा तो 5 cos 37 डिग्री, ये एंगल ऐसा है, ये एंगल ऐसा है। दिस इज एक्स कंपोनेंट, दिस इज एक्स कंपोनेंट,
and now this projection will become y component. This is 5 sin 37 डिग्री। देखिए अगर फॉर नॉलेज cos 37 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो है 4/5 और sin 37 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 3/5। तो x कंपोनेंट इस पे कितना मिल गया, f5 cos 37। तो इस OA वेक्टर का हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो कितना है, 5 cos 37 डिग्री। आ गया, ये है, दिस इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट। और अगर मान लिया जाए मेरे पास आ गया वर्टिकल कंपोनेंट, कितना हो जाएगा, 5 sin 37 डिग्री। तो ये आ गया 5 × 3/5, दिस इज 3 मीटर। तो ये हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, नोट कर लीजिए तब तक। हाँ, सो क्या कर रहे थे अभी, तो यहां पे देख लीजिए हम लोगों के पास क्या आ गया, तो ये OA है, AB है और BC है। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए हमारे पास, क्या, हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक हमारा क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 cos 37 एंड दिस शुड बी द 5 × 4/5। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया हमारा, 5 sin 37 डिग्री। तो इस सेंस में कितना आ गया, 5 × 3/5 = 3 मीटर। तो हम लोगों ने क्या किया, OA को यहाँ पे आके ब्रेक कर लिया, ठीक है, OA को हमने ब्रेक कर लिया। हमारा सवाल क्या कहता है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स। क्वेश्चन कह रहा है माय डियर यहाँ पे फाइंड द वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स। सो नाउ cos 37 इज व्हाट, 4/5, sin 37 इज व्हाट, 3/5। अगर चाहे तो हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते थे कि अगर ये 37 डिग्री है एंड दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, तो यहाँ से वैल्यू को पाई कर सकते। तो ये दो कंपोनेंट हो गए। मैंने बोला है कंपोनेंट्स आर नॉट द वेक्टर्स। देखो कंपोनेंट्स आर नॉट द वेक्टर्स, कैसे पहचान रहे, मैग्नीट्यूड इज गिवन ओनली। तो यहाँ पे हम लोग जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, एक मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। क्लियर हो रहा है, चलिए। तो सिमिलरली हम लोगों को फिर से दूसरा, पहला तो हो गया, दूसरा AB है और BC है, ठीक है, फाइन। तो तीनों वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग किसके लिए निकालेंगे, मान लिया फॉर AB के लिए निकालना। तो AB हैविंग ओनली वन डायरेक्शन, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है, 3 मीटर है। तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 3 मीटर। और उसके बाद ये कितना है, वर्टिकली है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 4 मीटर। इज इट क्लियर। सो नाउ द रिजल्टेंट विल बिकम व्हाट, सारे हॉरिजेंटल को एक साथ ऐड करते हैं और सारा वर्टिकल को हम लोग एक साथ ऐड करेंगे। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट, ये क्या हो गया, हॉरिजेंटल कंपोनेंट और किसका, मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, पहले वाले का कितना, 4 है, उसके बाद +3, इस पे तो है ही नहीं, +0, दिस कितना, 7 मीटर। नाउ वर्टिकल वो कितना आ जाएगा, वर्टिकल कितना आ जाएगा, वर्टिकल आ जाएगा 3 मीटर प्लस 0 हो गया, +4 मीटर, दिस इज अगेन 7 मीटर। तो अगर मान लो मेरे पास वेक्टर है, ये तो कंपोनेंट निकल गया ना, ये तो कंपोनेंट निकल गया, रिजल्टेंट अभी हमको निकालना है। ये तो कंपोनेंट हमने ब्रेक कर लिया, नेट कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजेंटल डायरेक्शन और नेट कंपोनेंट अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। इज इट क्लियर हो गया, इज इट क्लियर। नाउ व्हाट विल हैपन, हमारा प्रोग्राम क्या रहेगा माय डियर, हमारा प्रोग्राम ये है अभी कि इसमें रिजल्टेंट निकालना है ना। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसकी मैग्नीट्यूड को तो हमने निकाल लिया है, ठीक है ना। इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है वो निकल गया है और वर्टिकल का हमारा निकल गया है। इज इट क्लियर, नोट कर लीजिए फटाफट, 2 मिनट लगेगा।
अब क्या करना है हम लोगों को कि अगर मान लिया इसका जो रिजल्टेंट निकालना है, तो अगर इसका रिजल्टेंट निकलेगा तो वो कैसे निकलेगा, यही कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो तीनों वेक्टर का रिजल्ट है, तो नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, आर नेट, फिर से वही बेसिक ज्योमेट्री, आर एच का स्क्वायर यानी कितना लिखोगे 7 का स्क्वायर प्लस कितना लिखोगे 7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 49 प्लस कितना हो जाएगा 49, अब ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 49, तो 2 7√2, दिस इज द नेट रिजल्टेंट, इतना मीटर है। एंगल कितना बोल सकते हो, वर्टिकल अपॉन हॉरिजेंटल, दिस इज 7 मीटर, दिस इज 7 मीटर, यानी अल्फा विल बिकम tan इनवर्स 1, दिस इज 45 डिग्री, ये ऐसा हो गया। तो इसका रिजल्टेंट भी निकल गया और इसका, क्योंकि रिजल्ट किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या कहता है, किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, उसका डायरेक्शन भी होगा। क्लियर है? चलिए एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसे भी हो सकता है, मिटा दे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा, मिटा दे। हाँ ट्राई जरूर कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आइए देखिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन कर दिया जाए। मान लिया ऐसा कोई दे दिया जाए, एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, तीसरा वेक्टर ऐसा दे दिया जाए, 3 वेक्टर, इसके भी नेट और तीनों का मैग्नीट्यूड मैं कह रहा हूँ सेम है, ठीक है। मान लिया जाए कि ये वेक्टर जो है अपना 30 डिग्री पे है, ये 60 डिग्री पे दे दिया, ये 45 ले लो, अब मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है। ठीक है ना, कह रहा है नेट रिजल्ट निकालो आप इसका, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स ये निकालना है। फिर से वही मैग्नीट्यूड निकालोगे और फिर क्या निकालोगे, उसका डायरेक्शन निकालोगे। सबसे पहले एक वेक्टर को ले लो, अच्छा मान लो सब तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, लेट बी सपोज कि ओ ए बी इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, तो मान लिया मैंने एफ, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर कैसे ब्रेक करेंगे, फिर ऐसा ब्रेक करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये मान लिया मैंने ओ ए है, ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री, दिस इज एफ, ये वेक्टर है, वेक्टर के कंपोनेंट्स वेक्टर नहीं होते, ठीक है सर, तो कितना आ जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री, ये कितना आ जाएगा बोलो, प्रोजेक्शन इसका एफ साइन 30 डिग्री, तो ओ ए along x कितना आ जाएगा f cos 30, ओ ए along y एक्सिस कितना आ जाएगा, यही आएगा। अगर मान लो मैंने सिमिलरली दूसरे वेक्टर को ले लिया, दिस इज ओ बी, दिस इज 60, इसका प्रोजेक्शन ये, इसका ये, थीटा ही निगेटिव है इसे, इसमें थीटा यहाँ पर कितना है -60 डिग्री, आप रखो तो एफ कॉस -60, एफ साइन कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा कितना आ जाएगा एफ, सॉरी 1/2, तो इसका जो अगर मान लिया हमने ओ बी का एक्स एक्सिस देखा तो कितना आ जाएगा f/2, ओ बी का वाई एक्सिस देखा तो -f√3/2। क्लियर है ना,
तीसरा क्या आ जाएगा इसमें, ये अभी कितना है 45 डिग्री, ये 0 से C, ये 0 से C, ये कितना है 45 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल लेना पड़ेगा इसका, टोटल एंगल। तो टोटल एंगल क्या कितना हो जाएगा 90 + 45, तो ये कितना बनाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं हमेशा 135, एक्स हो गया। अब ये कितना 0 है, कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा थीटा, तो OC cos 135, OC sin 135, हॉरिजेंटल कंपोनेंट OCF cos 135, 90 + 45 यानी माइनस cos 45, तो माइनस cos 45 है तो 1/√2, कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस F, देखो ना 135 को क्या लिख सकते हैं, अगर 135 को लिखना हो माय डियर तो sin 90 + 45 नहीं लिख सकते हो, तो sin 90 + थीटा sin cos थीटा, sin 90 + थीटा तो cos में आ जाएगा, ये तो कर सकते हैं 5 है ना। वन 135 की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, f sin 35 कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये थीटा आ जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो ये थीटा है, ये थीटा है, नहीं तो ये वाला एंगल है 45 डिग्री, ये 45 है ना, तो 180 - 45, 180 बिकॉज दिस इज द 90, ये कितना हो गया ये 90 और 45 व्हाट डू मीन 135, तो 135 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, कहाँ से लेना है एक्स एक्सिस से लेना है, तो एक्स एक्सिस से लेंगे तो ये 45 डिग्री, ठीक है एंगल आ जाएगा, बात तो सेम ही आएगी ना, 90 प्लस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ कॉस कर लो आप, तो 90 प्लस से कर रहे हो ना, cos 90 + 45 माइनस sin 90 और sin 90 प्लस माइनस को प्लस cos 35, बात तो एक ही, आंसर तो सेम ही आएगा f√2, ठीक है। अब नेट रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, सबको जोड़ दो आप, तो ओ हॉरिजेंटल कंपोनेंट HC, हॉरिजेंटल कंपोनेंट और क्या निकालेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, क्लियर है। तो फिर से कैसे होगा, सारे x वाले को एक साथ कर दो आप, f√3/2, उसके बाद आप ले लो f/2, उसके बाद ले लो आप -f/√2, रिजल्टेंट निकालना है। या क्वेश्चन में ऐसे भी कह सकता है कि आप वेक्टर OA + OB - OC ये भी निकालो, बात तो एक ही है। चलिए हो जाएगा, ये नोट कर लेंगे, इस तरह से कंपोनेंट ब्रेक करके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे आप रिजल्टेंट यहाँ पे निकल सकता है, जैसे देखो बता दो, तो रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा OA + OB, अच्छा मान लो मेरे को ये इसका रिजल्ट निकालना है, मैंने -OC कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, x कंपोनेंट यानी √x वाला ले लो पहले, तो f√3/2 का स्क्वायर, उसके बाद क्या लोगे
f/2, उसके बाद क्या लोगे, प्लस माइनस ले लो, माइनस ओसी कितना हो जाएगा, ये अपॉन, हो गया, ये आ गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट निकालना चाहते हो तो वर्टिकल भी निकल जाएगा, f/2 का स्क्वायर प्लस ठीक है, f/2 प्लस, अब कितना आ जाएगा यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट में, कितना आ जाएगा f/2 प्लस माइनस f/√3 का स्क्वायर, माइनस आ जाएगा f/√2 का स्क्वायर, ये भी अंडर रूट हो गया, तो नेट रिजल्टेंट आ जाएगा टोटल HC। अभी अंडर रूट क्या करना है, ये तो नेट में ही कर सकते हैं ना, अभी क्यों कर रहे हो, ये तो नेट में ही डायरेक्ट निकाल लेना, अभी तो टोटल को जोड़ लो, सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इस तरह से ऐड कर लो, ये हो गया, और ये हो गया तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल, अंडर रूट निकालो तो h² प्लस v² कर सकते हैं, tan अल्फा निकालते हैं तो ये आ जाएगा, बाय ये आ गया, f कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो जो आएगा वो आंसर हो गया। दिस इज tan अल्फा, यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, क्लियर है। तो इस टाइप से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का भी कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। अब आप लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम बनाइएगा। देखिए, जब भी कोई सवाल अगर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स किया है, इसमें दो बातें बिल्कुल याद रखनी थी। एक तो माय डियर हमारा ऐसा बात था कि हमको जब भी कभी ऐसा लगे कंपोनेंट निकालना है तो हमारा जो थीटा होगा वो एक्स एक्सिस से आप ले लेना, पॉजिटिव साइन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर पॉजिटिव साइन ऑफ एक्स एक्सिस से आपने ले लिया है तो वो जो थीटा है, आपको पहले नोट कर लीजिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है, नोट हो गया। तो अगर मान लिया हम लोग को थीटा निकालना है तो उस थीटा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लोगों को ये लेना है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स को लेके। तो बहुत सारे डाउट रहते हैं बच्चों को कि थीटा हम कहाँ से ले, कभी ये एंगल आ जाता है, कभी ये एंगल आ जाता है। सारे का डाउट एक बार में क्लियर हो गया। कोई सा भी एक्सिस पे अगर कंपोनेंट ब्रेक करना है, आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए? आपकी नज़र बच्चों सिर्फ थीटा पे होना चाहिए, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। अगर आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वाई पॉजिटिव की तरफ लिया, वो थीटा प्लस होगा, और पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस से अगर आपने वाई नेगेटिव एक्सिस पे लिया तो वो थीटा बच्चों हमेशा नेगेटिव होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। यूनिट वेक्टर्स के प्रॉब्लम पहले भी चर्चा हुई है, यूनिट वेक्टर्स के मतलब। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, और आप देख रहे हैं फिजिक्स प्लस। थैंक यू, गुड लक।